हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक से चल रही है? ओके बेटा, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान है। थोड़ी सी मेहनत के साथ अच्छे नंबर इस टॉपिक में लाए जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। 9th क्लास में ऑलरेडी ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और जो इससे रिलेटेड टर्म है 9th क्लास में आपको अच्छे से सिखा दिया गया था। 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है, इसके विषय में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कर रहे हैं कि वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर होल नंबर, है ना। वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर है। होल नंबर मतलब 0 या 0 से ग्रेटर है ना। जिसका पावर फ्रैक्शन में नहीं है, जिसका पावर माइनस में नहीं है। तो कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर है, उस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल कहा जाता है। हमेशा याद रखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है? वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर है। ओके, स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मतलब 0 या 0 से ग्रेटर, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ओके, तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर हमेशा क्या होता है? होल नंबर, राइट। तो वही डेफिनेशन करे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग पावर होल नंबर इज नोन एज द पॉलिनोमियल। ओके, जैसे मान लो कि अगर हम लिखते हैं x की पावर 1/2, x की पावर -5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। 1/x + 5 है ना, 1/x² + 5x + 6, इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, याद रखना है। ओके, तो पॉलिनोमियल वैसा एक्सप्रेशन है जिसका पावर क्या हो? होल नंबर हो। हाँ, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर यहां तो पावर होल नंबर है, यहां भी पावर होल नंबर है, तो क्यों नहीं हो सकता? तो डिनोमिनेटर में ये सारा एक्सप्रेशन कहां होना चाहिए? न्यूमरेटर में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में हमें नहीं लेना है इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे इस एक्सप्रेशन को, तो पावर क्या लग जाएगा? माइनस में लग जाएगा, पावर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो ऐसा एक्सप्रेशन जहां भी आपको मिले, इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है कि वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ कहां हो? न्यूमरेटर में हो। कहां पे हो? न्यूमरेटर में हो, और उसका डिग्री क्या हो? कैसा डिग्री हो? होल नंबर, 0 1 2 3 4 5। उसका डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कर सकते, ठीक है। याद हो गया? वैसा एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो, वैसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमने वहां सीखा था, डिग्री। टीचर हमारा जनरली पूछ देते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होगा, सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा, उसको क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। ओके, अब बेटा डिफरेंट डिफरेंट तरह के पॉलिनोमियल है, हमने देखा। अब दे दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ बताइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपने 9th में पढ़ा था। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 0। अब जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बात करें कि कोई पॉलिनोमियल px = 5 है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो यहां x का डिग्री कितना है? 0। x का पावर कितना है? 0। तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? जिसका डिग्री 0 हो, उस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल px = 5, px = 10, px कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर बेटा हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसका डिग्री 1 है ना। पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो, वैसे को क्या बोलते हैं? लीनियर। अब जैसे मान लिया जाए कि हमें कोई भी एक्सप्रेशन लेना है y = x + 5। यहां हम क्या देख रहे हैं? x का डिग्री कितना है? 1। y = 5x + 10, ठीक है।
तो वैसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो वैसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्वाड्रेटिक डिग्री जिसका 2 हो यानी कि हाईएस्ट पावर 2 हो, क्यूबिक जिसका डिग्री 3 हो, इस तरीके से मल्टीपल टाइप का बन सकता है हमारा। ठीक है, अब यहां सबसे जो 10th क्लास में, ये सारी बातें तो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10th में जो चीज हमें शुरू करना है वो हमारा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। ओके, तो यहां आपको देखिए बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक द पॉलिनोमियल जीरो, एक्स का वैसा वैल्यू या किसी भी वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी कुछ है वैसा वेरिएबल का वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को, पूरे फंक्शन को क्या बना देता है, जीरो बना देता है ना, वैसे वैल्यू को क्या बोला जाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर इस तरह से डिस्कस करते हैं इसको जो है। ओके बेटा, तो हमेशा याद रखें कि जीरोज क्या होता है, एक्स का वैसा वैल्यू जो पूरे फंक्शन को क्या बना दे, जीरो। जैसे एक एग्जांपल हम यहां देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। ले लिया हमने कि y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, है ना। अब देखते हैं कि y जीरो कब बनेगा, x का वैल्यू क्या डालें कि y जीरो हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 5 डाल दें, x का वैल्यू 5 डालें तो क्या आ जाएगा, y 5 माइनस 5 क्या बन जाएगा, जीरो। तो x का कौन सा वैल्यू डालने पर पूरा फंक्शन जीरो हो गया, 5 डालने पर जीरो हो गया। तो इस फंक्शन का जीरोज क्या हो गया, 5। जीरोज क्या हो गया, 5। तो हमेशा याद रखना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो फंक्शन में डालने पर पूरा के पूरा वेरिएबल क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। ओके, आगे समझ में, ठीक। अब बेटा हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होता है इसे हम ग्राफ के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। तो देखो 9th क्लास में आपने ग्राफ बनाया था, वो लीनियर का ग्राफ था, है ना। तो कोई भी लाइन जो स्ट्रेट चली जाती है, ये किसका ग्राफ होता है, लीनियर का ग्राफ होता है। लीनियर का मतलब डिग्री 1। तो इस तरह के जब ग्राफ बनते हैं तो इसे बोलते हैं लीनियर का ग्राफ। ओके, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यहां जो हमें स्पेशली पढ़ना है इस क्लास में, 10th क्लास में पॉलिनोमियल के अंदर, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना और इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी सारे करने हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा क्या बनाता है, पैराबोला बनाता है। और ये पैराबोला किस फॉर्म में होगा, दो फॉर्म में, या तो ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा। ओके, और क्वाड्रेटिक का हमेशा फॉर्मेट यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए यहां पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ए या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या लेस देन जीरो हो सकता है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक का इस तरीके से बनता है, चाहे ऊपर की तरफ चला जाए या इस तरीके से, कहीं भी क्वाड्रेटिक जब भी बनेगा तो या तो अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन। ठीक, तो क्वाड्रेटिक का मतलब पैराबोला होता है। पैराबोलिक स्ट्रक्चर जहां भी बना हो समझ लेना है क्वाड्रेटिक है। ओके, तो अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जीरोज होता क्या चीज है। ठीक है, ये पैराबोला आपको ध्यान में रखना है क्या होता है। ठीक, ओके, डिस्कस करें हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब मान लिया जाए कि एक एक्सप्रेशन दे दिया एफ एक्स है, पी एक्स है हमारे पास, एक्स प्लस 5, है ना। अब हमें देखना है कि इसका जीरोज क्या होगा। तो क्या करें कि अगर पी एक्स इक्वल टू हम जीरो कर दें तो एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5। ठीक है, तो 5 इसका क्या बन गया, जीरो, यानी कि सॉरी -5 क्या बन गया, जीरो। एक्स के जगह पर अगर हम -5 डालते हैं तो पूरा के पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमेशा याद रखना है कि जीरो और कुछ नहीं है कि एक्स का वैसा वैल्यू जिसको फंक्शन में डालने पर पूरा के पूरा फंक्शन क्या हो जाता है, जीरोज हो जाता है, जीरो बन जाता है, वैसे ही फंक्शन को क्या कहा जाता है, जीरोज का। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लिया जाए
क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो क्या करें, इसको फैक्टराइज कर देना है पहले, तो फैक्टराइज कर दे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन ले लिया, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3, तो क्या बना, x प्लस 2 x प्लस 3। ओके, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम लोग यहाँ 0 पुट कर दें कि पूरा पॉलिनोमियल 0 कब बनेगा, तो x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -3, तो ये -2 और -3 क्या हो गया, जीरोज हो गया। ओके, अब मैं समझता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जीरोज क्या कहते हैं। तो x का वैसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरा के पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 होता है, उस वैल्यू को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां हमने कंक्लूड किया कि ये हमारा कैसा एक्सप्रेशन है, लीनियर। तो लीनियर का मतलब एक, x का कितना वैल्यू आएगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब कितने जीरोज बनेंगे, 2। अगर हम कोई क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं तो कितने जीरो बनेगा, 3। अगर पावर डिग्री 4 है तो कैसा बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेगा, 4। तो ये आपको अपने ध्यान में रखना है कि जितना डिग्री होगा, किसी भी एक्सप्रेशन का जितना डिग्री होगा उतना नंबर ऑफ जीरोज बनने वाला है। याद हो गया कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितना डिग्री होगा उतने ही जीरोज उसके बनेंगे। क्लियर? ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं जो हमारे बुक में गिवन है एक्सरसाइज 2.1। क्या बेटा करे कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। तो ज्योमेट्रिकली जब हम देखते हैं तो कोई ग्राफ हमारा कैसे मूव कर रहा है, तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा या टच करेगा वही नंबर ऑफ जीरो बनेगा। एक्स एक्सिस ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस को जितने जगह पे कट करेगा वही नंबर ऑफ जीरोज बनेगा। ओके, अब जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रही है, नहीं, ये लाइन कहीं भी नहीं कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसका, 0, यानी कि इसका कोई भी जीरो नहीं बन सकता। हाँ, एक चीज और जरा बताइए, एक कैसा टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म। अभी बताया था कि कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, एक्स का पावर 0। जब डिग्री 0 है तो क्या सिखाया कि जितना डिग्री होगा उतना ही जीरोज बनेगा। क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो, क्यूबिक है तो 3 जीरो, लीनियर है तो 1 जीरो, है ना। अब कांस्टेंट है तो 0 0, काम खत्म। एक ऐसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। ओके, अब बेटा इसकी बात करें, अब ये देखिए एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह। तो एक ग्राफ जब एक्स एक्सिस के एक जगह पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा इसका, 1। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1 होगा। इस ग्राफ की बात करें एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस पर ध्यान नहीं ले जाना, ओनली एक्स एक्सिस को देखना है। तो एक्स एक्सिस पे कितने जगह, 1 2 3 जगह पे कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 3। ओके, ए एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया, 2 जगह पे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 2। एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट किया, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 4। ओके, ए एक्स एक्सिस को 1 2 3 जगह पे कट कर है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने बन जाएंगे, 3। क्लियर? तो ये हमारा हो गया कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा उसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। तो ये बात अच्छे से समझ लेना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। वैसे एग्जाम की बात करें फाइनल एग्जाम के, तो 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई ग्राफ दे दिया और पूछ देगा नंबर ऑफ जीरो जिसके क्या होते हैं, या दे दिया टर्म और कहा कि इसके डिग्री क्या होंगे, या पूछ देगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के डिग्री कितने होते हैं,
क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज बन सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में जो इसके रिमेनिंग हमारे एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल के उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।